गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैरावेट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर जीपी शर्मा। शुरुआत करते हैं हम एवीएफओ मध्य प्रदेश की भर्ती की तैयारी। एवीएफओ मध्य प्रदेश राजस्थान में जो एलएसए होता है उसी के समकक्ष एवीएफओ होता है, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर, और इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने की संभावना है। तो भर्ती के बारे में पूरी तैयारी करवाई जाएगी पैरावेट इंस्टीट्यूट से, और आपको कुछ बता देते हैं कि इसमें कैसे क्या भर्ती होनी है। 100 क्वेश्चंस जो होंगे, जो 100 मार्क्स के, उनमें से 75 जो क्वेश्चन है वो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट यानी वेटनरी के हैं। 75% यानी टेक्निकल सब्जेक्ट बेस एग्जाम हो गया ये। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश सरकार से जो ये भर्ती जल्दी ही जारी होगी। तो 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस वेटनरी के हो गए, जिसमें वेटनरी के सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा पूरे हिंदुस्तान में वेटनरी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ये जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो चलते हैं, उसी तरह से इसके अंदर वेटनरी एनाटॉमी है एवीएफओ में, वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो कि राजस्थान में भी चलता है, एलपीएम, एक्सटेंशन एजुकेशन, बिल्कुल प्रसार शिक्षा सभी जगह चलती है, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, ये सब्जेक्ट भी पूरे इंडिया के अंदर कॉमन है। चाहे वो गुजरात के डिप्लोमा की भर्ती हो, या फिर यूपी की हो, या फिर पंजाब में, या फिर दिल्ली में लाइव स्टॉक जो इंस्पेक्टर होता है उसके लिए हो, सभी के लिए कॉमन है ये। फिर है वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के साथ यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी और कीमोथेरेपी, जो कि पैरावेट इंस्टीट्यूट में बड़े ढंग से कीमोथेरेपी को भी अच्छा पढ़ाया जाता है, और आपके लिए भी ये उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। वेटनरी गायनेकोलॉजी, तो ये, इसके बाद और सब्जेक्ट्स हैं वेटनरी के, एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी। तो फीड टेक्नोलॉजी के साथ एनिमल न्यूट्रिशन और फीड टेक्नोलॉजी है, और इसी में पोल्ट्री प्रोडक्शन भी है और ब्रॉयलर मैनेजमेंट भी है कुछ पोर्शन। इसके बाद वेटनरी सर्जरी और रेडियोलॉजी। सर्जरी और रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी का थोड़ा पोर्शन राजस्थान से एक्स्ट्रा है। इसके बाद वेटनरी मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ मेडिसिन तक के जो सब्जेक्ट्स आए हैं वो सभी जगह के लगभग कॉमन है। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं, ये 10 सब्जेक्ट्स के बाद कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, जैसे हरियाणा और पंजाब के अंदर एलपीटी चलता है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो कुछ सब्जेक्ट्स अलग हैं मध्य प्रदेश की एवीएफओ के एग्जाम में, वो है एक वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, पैथोलॉजी है, और जो पैरासाइटोलॉजी है उसी का ही पोर्शन है एंटोमोलॉजी, ये एक्रोलॉजी है। एक्रोलॉजी के साथ साथ प्रोटोजोलॉजी है। प्रोटोजोआ जनित जो बीमारियां होती हैं, जैसे कोक्सीडियोसिस है, कुछ एक बीमारियां। एक्रोलॉजी की, एक्रोलॉजी का मतलब होता है जो टिक्स, माइट्स, जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, उनकी स्टडी, और उसमें भी जो ऑक्टापोड्स होते हैं 8 टांगों वाले, उसका है। तो वेटनरी, एक्रोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी, फॉडर प्रोडक्शन एंड ग्रासलैंड मैनेजमेंट यानी चारा उत्पादन। तो यहाँ पर कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ जैसे ग्रासलैंड मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट आपके रहेगा काफ़ी सिंपल है, जैसे बाजरे की है, मूंग की है, राजमूंग की है, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है एवीएफओ एग्जाम की, मैं जो आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि पैरावेट इंस्टीट्यूट या तो किसी भर्ती की तैयारी करवाता नहीं है, और अगर करवाता है तो उसको पूरी तरह से उसके बारे में रिसर्च करके और पूरी तरह से आपको तैयार किया जाएगा। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाता है, उसी हिसाब से सारे। आप पैरावेट के वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं,
और आप उसमें जो पाएंगे वो एक ही विशेष बात पाएंगे कि कोई चीज़ छोड़ना मना है। मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया गया है, ये नहीं है कि शॉर्टकट में आपको कोई भी चीज़ पढ़ा दी गई। डिटेल्ड में जब तक अध्ययन नहीं होता तब तक कंपटीशन की आशा हम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब वेटनरी ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर आपके एमपी के अंदर, क्योंकि हम बेसिकली राजस्थान से हैं, तो आपके एमपी के अंदर जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन होता है वीओ, जिसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन बीवीएससी एंड एएच होती है, तो बीवीएससी एंड एएच वाला जो कैंडिडेट है वो इस एवीएफओ में शामिल होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप डिप्लोमा किए हुए हो, साथ में बीवीएससी वाला बैठ रहा है एग्जाम देने के लिए, सेम एग्जाम के लिए। अब बीवीएससी चूंकि आप जानते हो डॉक्टर होता है 5 साल का, 5.5 साल वो आराम से जो है मेहनत करके और फिर उस हिसाब से आपके साथ बैठेगा तो वो आपको कंपटीशन में बाहर कर सकता है। इसलिए अगर आप एवीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जैसे राजस्थान में जो एलएससी की तैयारी होती है उससे कई गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उन प्रत्याशियों को पीछे छोड़ना है जो पहले काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो बिल्कुल सभी को एक तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल महसूस हो जाता है कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर भी इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी बना करके प्रॉपर रूप में आप पढ़ेंगे तो आप, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप डॉक्टर को कैसे नहीं पीछे छोड़ सकते। देखिए, आप हमारे साथ जुड़िए, ये हमारा पैरावेट इंस्टीट्यूट का ऐप है ऑनलाइन अध्ययन के लिए, वेटनरी के सब्जेक्ट्स के लिए। पैरावेट इंस्टीट्यूट वही प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और ये अपने बुक है पैरावेट पब्लिकेशन, जो कि लगभग ऑल इंडिया उपलब्ध है। अभी आपके इंदौर में और वहाँ काफ़ी एमपी के अंदर काफ़ी डिमांड है, छत्तीसगढ़ में, एमपी में। तो विद्यार्थियों, यदि आपको किसी एग्जाम, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एवीएफओ की भर्ती की, तो एवीएफओ अगर आपको बनना है, जैसा कि हमारे राजस्थान में भी काफ़ी लड़ाई चल रही है इस समय एक नाम को लेकर के, पदनाम को लेकर के, और आपके जो पद है एवीएफओ को उसमें ऑलरेडी ऑफिसर लगा हुआ है। तो करिए तैयारी, करिए मेहनत और बनिए एक ऑफिसर। धन्यवाद।